नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज समझाने जा रहे हैं बहुलक निकालने का सबसे आसान तरीका। देखो, समांतर माध्य समझा दिया, माध्यिका समझा दी, अब समझा रहे हैं बहुलक। बहुलक बहुत सरल होता है बहुलक निकालना। चलो बताते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा बारंबारता का रोल होता है। बारंबारता को देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इस बारंबारता में देख करके इसमें सबसे बड़ी संख्या 7 है। इसमें सबसे बड़ी संख्या 7 है, तो इसमें बहुलक वर्ग को निकालेंगे। लिखेंगे बहुलक वर्ग दिया है 40 से 55। अब इसमें सूत्र देखिए, सूत्र क्या होता है बहुलक का। सूत्र बहुलक बराबर L प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक 1 गुणे H। ये बहुलक का सूत्र है। इसमें हमने L का मान निकाल लिया है, अब H का मान निकालना है। फिर F का मान निकालेंगे। F का मान जो निकलेगा वो बारंबारता से ही पूरे F के मान निकलेंगे, क्योंकि बारंबारता F होती है, तो F के मान सभी यहीं से निकलेंगे। देखो H निकालते हैं। चलो L पहले निकाल लें। L बराबर माध्यिका में देखा होगा, जो पहला पद है निकाला था हमने, तो L बराबर कितना है 40। और अब H का मान निकालेंगे तो 55 में 40 को घटाएंगे तो कितना निकलेगा 15। 55 में 40 को घटाओगे तो H का मान निकलेगा 15। अब देखो बच्चों, अब जो ये 7 है सबसे बड़ी संख्या, इसको मानेंगे F1। क्या मानेंगे? F1 बराबर 7। और इस 6 को मानेंगे F2। क्या मानेंगे? F2 बराबर 6। और ये 3 को मानेंगे F0 बराबर 3। देखो बच्चों, सभी के मान निकल आए। L का मान निकल आया, ये दिया गया है 40। F1 का मान निकल आया, F0 का मान निकल आया, और F2 का मान निकल आया, और H का मान निकाला है। चलो अब रखते हैं इसमें सूत्र में। बहुलक बराबर L प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक 1 गुणे H। L का मान कितना है 40। L की जगह 40 लिख दो, प्लस F1 का मान है 7 माइनस F0 का मान है 3 बटे 2 गुणे, यहाँ गुणा का चिन्ह लगा लेना। F1 का मान कितना है 7 माइनस F0 का मान कितना है 3 माइनस F2 का मान कितना है 6 कोष्टक बंद कर दो। H का मान कितना है 15
15 रख दो। 40 प्लस 7 में 3 गए, कितना बचा? 4 बटे 7 दूनी 14 गुणा हो जाएगा माइनस, देखो माइनस के 3 है, माइनस के 6 हैं, जुड़ जाएगी लेकिन संख्या रहेगी माइनस की। 6 और 3 9 गुणे 15। 40 प्लस 4 बटे, देखो 14 में से 9 गई, कितना बचा? 5 गुणे 15। अब इसके बाद बच्चों 40 प्लस, देखो काट दो, 5 तिया 15, तो कितना बचा? 4 गुणे 3, तो 40 प्लस 4 तिया 12, 40 और 12 कितने हुए? 52। यही उत्तर आ गया, यही आंसर आ गया बच्चों। आई होप कि आप सभी बच्चों को बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि अच्छे से समझ में आ गया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि कैसा समझ में आया है। जय हिंद।